नमस्कार। रिपोर्ट राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। बारिश का पानी बौली थाने के लिए अभिशाप बन गया है। एक दशक से बौली थाना परिसर में मानसून के दौरान जलभराव की समस्या बनी हुई है। एक दशक से बौली थाना परिसर में मानसून के दौरान जलभराव की समस्या बनी हुई है। खराब ड्रेनेज सिस्टम के कारण थाना परिसर में मुख्य दरवाजे से कार्यालय कक्ष तक अंदर जाने पर पानी भरा हुआ है। जल भराव से कंप्यूटर रूम, कार्यालय, अधिकतर कमरों में पानी भर गया है। स्टाफ के साथ ही यहां आने वाले लोगों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। थाना परिसर में जल भराव होने पर इंजन और पाइप से पानी बाहर निकाला जाता है। समस्या के स्थायी समाधान को लेकर उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। दरअसल बौली थाना अंग्रेजों के जमाने का थाना है। इसके अनेक दरवाजे में कार्यालय तक ढलान होने के चलते थाना परिसर में ड्रेनेज सिस्टम के इंतजाम न होने से पानी भर जाता है। राज्य में मानसून का दौर शुरू हो गया है। चित्तौड़गढ़ में 24 घंटे की मूसलाधार बारिश के बाद बारिश का दौर थमने से लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। इस इलाके में अच्छी बारिश होने से जिले के 11 बड़े बांध ओवरफ्लो हो गए हैं। कई स्थानों पर चादर चल गई है। जिले के सभी जलाशयों में पानी की आवक जारी है। वहीं खेत बाड़ी के लिए यह बारिश राहत लेकर आई है, लेकिन निचले इलाकों में जलभराव से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और अगले 24 घंटे सतर्क रहने की अपील की है। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों और जलाशयों से दूर रहने की अपील की है। शहादत और सब्र का पर्व मुहर्रम 6 जुलाई को मनाया जाएगा। इस मौके पर 5 ताजिए अकीदत और शौक के साथ निकाले जाएंगे। ताजियों का निर्माण चरण पर है, जहां मोहल्लों के कारीगर दिन रात ताजियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। ताजिए के जुलूस के दौरान सभी धर्मों के लोग इसे सम्मान पूर्वक नमन करते हैं। शहर में ताजिए बनाने की परंपरा कई पीढ़ियों से चली आ रही है। ताजिए निकालने की परंपरा सिर्फ यह एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक बन चुकी है। भारत में मुहर्रम की शुरुआत 14वीं सदी में तैमूर लंग के जमाने में हुई। तैमूर लंग हर वर्ष करबला जाया करते थे, लेकिन एक वर्ष ऐसा आया कि जब वो ज्यादा बीमार हुए और उस स्थिति में जब करबला नहीं पहुंच सके, तो आपको मुहर्रम का मकबरा बनाकर और उनके सामने पेश किया गया। तब उन्होंने रोजा खोला। तब से अब तक भारत में मकबरा बनाकर ही मुहर्रम मनाया जाता है। मुहर्रम के दिन हर नगर में, हर गांव में, हर जगह जहां मुस्लिम बहुतायत है, वहां मुहर्रम निकाले जाते हैं और वो मुहर्रम उन्हीं मकबरे के साथ निकाले जाते हैं। इमाम हुसैन ने यजीद के सामने अपना सर इसलिए नहीं झुकाया कि वो अन्याय के साथ था, और इन्होंने अपने सच्चाई, न्याय के लिए उनसे जंग की और 72 लोगों के साथ में शहादत दी। और जो आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि सच्चाई के साथ रहने वाले लोगों को ये संदेश दिया कि सच्चाई के लिए अगर सर कटाना पड़े तो सर कटावें, लेकिन उनके सामने झुके नहीं। कोटा की सब्जी मंडी इलाके में सरे बाजार गोल्ड लूट की बड़ी वारदात सामने आई है। लूटे हुए सोने की कीमत तकरीबन 90 लाख रुपए बताई गई है। बताया जा रहा है कि ज्वेलर्स का एक कर्मचारी दूसरे ज्वेलर के यहां गोल्ड देने जा रहा था। इस दौरान सब्जी मंडी साइमन प्लाजा के पास यह वारदात हुई। बाइक सवार बदमाशों ने ज्वेलर्स के कर्मचारी की ई बाइक को टक्कर मारी। इसके बाद बदमाशों ने चाकू की नोक पर बाइक समेत 900 ग्राम गोल्ड लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने शहर में नाकाबंदी कराई और पीड़ित कर्मचारी महेंद्र सिंह से पूछताछ की जा रही है। वो तो सर मैं दुकान से आ रहा था, कमल ज्वेलर्स इंदिरा मार्केट से। तो उन्होंने मेरी रेकी करी। उन्होंने 5 जने थे वो। एक ने मेरी गाड़ी के हैंडल पे हाथ मारा तो मैं गिर गया नीचे। गिरते दूसरे ने चाकू दिखाया। इतने में आस पर दुकानदार थे वहाँ के, वो भी आ गए थे पास में। इतने में वो भीड़ इकट्ठी होगी, मेरे को उठाया 2-4 जनों ने। तब तक वो एक दूसरा मेरी गाड़ी उठा के रवाना हो गया। गाड़ी होनी थी वो।
तो फिर वो जिसने चाकू दिखाया था उसके पीछे से एक और गाड़ी आएगी दूसरी, उस पर बैठ के वो चल गया। सारे बदमाश भाग गए। किस क्या चीज था वो, कंगन थे क्या थे? हाँ, चूड़ी थी, कंगन थे हाँ। और लेडीज अंगूठी का डिब्बा था। कितने का होगा ये लगभग? ये 1 किलो 1 करोड़ 1 किलो के तो 1 करोड़ समथिंग हो गया। हाँ, 1 करोड़ के 1 आसपास। करोड़ समथिंग हो गया सीधा सीधा। पहन रखा था उन्होंने या ऐसे ही हाँ, थे? एक जिसने चाकू दिखाया था उसने रुमाल बांध रखा था और एक लड़का था जो गाड़ी चला रहा था, उसने ब्लैक कलर की टी शर्ट पहन रखी थी। और आप लोग कितने जने थे आप? मैं तो अकेला ही था सर, अंदर भी अकेले थे। मैं अकेला ही देखने था। में कैसे लग रहे थे? लोकल लग रहे थे या? लोकली है सर, वो RJ20 है, 2 स्प्लेंडर गाड़ी है, दोनों RJ20 है, यहीं की लोकल गाड़ी है। लेकिन उन्होंने भीड़ इतनी जल्दी इकट्ठी होगी कि वो इतनी जल्दी फरार हो गए कि उनके नंबर में देख नहीं पाया, शक्ल नहीं पहचान पाया। वो कोई मोटरसाइकिल रोड पे कोई मोटर स्कूटी को नक्के ले गए, जिसमें कोई रोड होना इसके अभी प्रार्थना को प्राप्त करके एफआईआर दर्ज की जाएगी। सीसीटीवी खंगाल रहे हैं? सीसीटीवी है। सीसीटीवी भी खंगाल रहे हैं? हाँ, सीसीटीवी देख रहे हैं, टीमें लगी हुई हैं। एफआईआर लेके आगे कार्रवाई की जाएगी। कोटा के केथून थाना क्षेत्र की डायरा पुलिस ने निकट सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत बताई है, जहां पर हादसा कोटा 12 फोर लेन के डायरा पुलिया के पास हुआ है, जहां पर ट्रोले ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। घटना में मोटरसाइकिल सवार राजकीय कर्मचारी कानूनगो बसंत कुमार की मौत हो गई है। केथून पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। केथून थाना हेड कांस्टेबल हीरालाल चौधरी ने बताया कि मृतक बसंत कुमार मीणा 12 से कोटा मोटरसाइकिल से जा रहा था। इस दौरान ट्रोले ने डायरा पुलिया के पास टक्कर मार दी, जिससे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बसंत कुमार जी मीना है, जो कानू का है, साहबाद 12 लग रहे थे। कल ड्यूटी से वापस अपने घर आ रहे थे, तो डायरा पड़ता है NH 27 12 रोड पे, वहाँ एक ट्रेवलर की चपेट मारने से इनकी मृत्यु होगी। पोस्टमार्टम करवाया? हाँ, पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है, अभी पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। कोई ट्रोले को वो किया डिटेन सर? हाँ, ट्रोले को डिटेन किया है। और कोई कार्रवाई कुछ परिवार ने कुछ बताया? परिवार तो ये रिपोर्ट देगा, जिस मुकदमा अनुसंधान हो जाएगा, बाद में और कुछ चीजें बचेगी सामने आ जाएगी। कोटा और चंबल नदी के ऊपर इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। इसके बाद कोटा बैराज के 4 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। बैराज में पानी की आवक अधिक होने से प्रशासन सजग है और लगातार निगरानी कर रहा है। इस इलाके में अच्छी बारिश होने से चंबल नदी पर बने सभी बांधों में पानी की आवक बनी हुई है। राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर में कोटा बैराज से पानी आ रहा है। बैराज से चंबल नदी में पानी की निकासी जारी है। प्रशासन ने चंबल नदी के तटीय क्षेत्रों के गांवों में मुनादी करवा दी गई है, ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। वहीं जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया ने भी कोटा बैराज पर जाकर स्थिति का अवलोकन किया। लगातार बरसात होने से यहाँ सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कोटा बैराज के फिलहाल खोले गए करीब 53,000 क्यूसेक पानी उन गेटों से छोड़ा जा रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।